प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 बाब उसकी 15 से 19 आयत तक। यूहन्ना 21 15 से 19। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना जाना ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, इस घटना से पहले हम पाते हैं कि पतरस को एक असफल और कमज़ोर व्यक्ति के रूप में पाते हैं। वो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने और मरने के वादे करता था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस चट्टान पर, इस विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर देता है। हम पाते हैं कि पतरस अपने जीवन में असफलता के दौर से गुजरता है। इन दिनों में बच्चों के परीक्षा फल आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे अपने रिजल्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं। सबके दिलों में एक बेचैनी है, एक घबराहट है, उत्साह भी है। जब रिज़ल्ट आता है तो खुशी भी होती है और कुछ गम भी होता है। कोई पास होता है तो कोई फेल होता है। किसी को कितने अंकों की अपेक्षा होती थी, उससे ज़्यादा भी उससे मिलते हैं। वही अधिकांश को अपेक्षा से कम अंक मिलते हैं। तब लगता है कि यह क्या हो गया, यह असफलता कैसे आ गई। यही संदेश इस बात से संबंधित है कि जब जीवन में असफलता आती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। ये असफलता और परीक्षा फल की बात सिर्फ बच्चों और जवानों के साथ ही नहीं है, ये बात हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम में से हर एक किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी असफल हुआ है। जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि हर मुकाम पर, हर कदम पर, हर स्थान पर हमको सफलता मिले। हमें असफलता का सामना करना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में सफलता ही आएगी। असफलता का सामना भी हमारे को अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। हम चाहे माने या ना माने, अपने जीवन में हम जिसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। हो सकता है कि हमारे परीक्षा का रिजल्ट तो अच्छा रहा हो, परंतु हम अपने कार्यों में असफल हो गए हों। हो सकता है कि हम अपने संबंधों का निर्वाह करने में असफल हो गए हों। हो सकता है कि हम अपने जीवन के सही निर्णय करने में असफल हो गए हों। हो सकता है कि अपने जीवन में जो वायदे किए हों उनका निर्वाह करने में हम असफल हो गए हों। जीवन में असफलता को स्वीकार करना या उसे अंगीकार करना जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है। जीवन में असफलता आने पर हमारी कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि हम जिसे बोल सकते हैं कि निराश हो जाएं और परमेश्वर से दूर चले जाएं। हम जानते हैं कि कई लोग असफल हो जाने के बाद आत्महत्या तक कर लेते हैं। विश्व में होने वाली आत्महत्याओं में से 40% आत्महत्याएं भारत में होती हैं।
आत्महत्या की दर विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में है। बहुत सी महिलाएं विवाह के प्रथम वर्ष में आत्महत्या कर लेती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आत्महत्या करने वालों की संख्या उन युवाओं की है जो परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद, इंटरव्यू के रिजल्ट खुलने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। यह प्रतिक्रिया का एक अंतिम छोर है। दूसरा छोर यह है कि बहुत से लोगों के जीवन में असफलता आने पर उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता, उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता और वे वैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का वर्णन हम पाते हैं कि जो अपनी कक्षाओं में जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में असफल रहे, परंतु अंत में एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने गए। यदि हम देखें कि स्टीफन पाइल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है असफलताओं की पूर्ण पुस्तक, द इनकम्प्लीट बुक ऑफ फेलियर्स। इस लेखक का मानना है कि असफल लोगों की दास्तान तो बनी रहेगी, ये श्रृंखला तो अपूर्ण है। अपनी इस पुस्तक में स्टीफन पाइल ने कुछ असफल लोगों की सफलता के विषय में लिखा है। प्रमुख वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के विषय में स्टीफन्स ने लिखा है कि एडिसन के शिक्षकों ने उनके माता पिता को एक कमेंट लिखकर भेजा था, आपका बच्चा बेदिमाग है और उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। और यदि हम देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन के शिक्षकों ने उसकी कॉपी पर लिखा था कि ये मानसिक रूप से मंद बुद्धि के हैं, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना जो होता है वो उनको आता ही नहीं है और ऐसा लगता है कि अपने जीवन में बेवकूफ़ी भरे सपनों में खोए रहते हैं। इस प्रकार का छात्र अध्ययन करने योग्य नहीं हैं। परंतु हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो खोज की उसका लाभ आज भी हम उठा रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो वे एक न्यूज़पेपर में काम करते थे। 4 महीने के बाद अखबार का संपादक उनसे नाराज हो गया। उसने उन पर जो आरोप लगाए और कार्य से निकाले जाने की जो वजह उस पत्र में लिखी वो ये थी कि डिज्नी, तुम्हारे पास कोई नया विचार नहीं है कि तुम न्यूज़पेपर के साथ काम कर सको। इसके बाद डिज्नी ने वो कर दिखाया जो किसी से छुपा नहीं है। बच्चों के लिए सुंदर फिल्मों का निर्माण किया और उसके बाद उसके द्वारा बनाया गया डिज्नी म्यूजियम पार्क की संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा है। और अब्राहम लिंकन के कानूनी सलाहकार टॉमस ने उन्हें सलाह दी थी कि नगर पालिका से लेकर सीनेट तक तुमने 8 चुनाव लड़ लिए, इन सारे चुनावों में तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुम 8 बार चुनाव हार चुके हो, इसलिए अब चुनाव लड़ना छोड़ दो। परंतु चुनावों के हारने के बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विख्यात और सफल राष्ट्रपति के रूप में साबित हुए। बाइबल में परमेश्वर के जितने महान लोग हुए हैं उनको कहीं ना कहीं असफलता का सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बाइबल में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सफल रहे, नहीं, जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के लोग थे उनको असफलताओं का सामना करना पड़ा। ये सभी अपने जीवन में असफलताओं के दौर से गुजरे। इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है, जो परमेश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी था कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। उत्पत्ति 12 बाब उसकी 12 से 16 में हम पाते हैं कि यही इब्राहिम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है। वो अपनी पत्नी को बहन बना लेता है। इब्राहिम को बहुत सा लाभ मिला, उसे जानवर और बहुत सारा धन मिला। इब्राहिम ने झूठ बोला और परमेश्वर की दृष्टि में वह उस स्थान पर असफल हो गया। मूसा ने संसार के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की, लाल समुद्र को पार किया, जिसने इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया। वो क्रोध करता है, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 34 बाब और उसके 4 आयत के अंदर यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इजाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है कि मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा।
परमेश्वर मूसा से कहता है कि तूने फिरौन के सामने जाकर कहा तो है कि मेरे लोगों को जाने दे। 20 लाख लोगों को तूने बंधुआई से निकाला है, तूने लाल समुद्र को भी पार किया है, परंतु तू उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ना जाने पाएगा, क्योंकि तूने क्रोध किया है, तूने मेरी आज्ञाओं की अवहेलना की है। और मूसा उस देश में जाने से वंचित हो गया है, वो सांसारिक दृष्टि में असफल हो जाता है। यदि यूसुफ के विषय में देखें तो सांसारिक नजरिए से उसने अनेकों बार असफलता का एहसास किया। भाइयों ने उसे गहरे गड्ढे में डाल दिया, उसे बंधुआई में ले जाया गया, उसको दास बनाकर 2 बार बेच दिया गया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसे कैद में डाल दिया गया। संसार की नजरों में यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जिसके साथ धोखा हुआ, जिसे कैद में डाल दिया गया। संसारिक मापदंडों के आधार पर देखे तो यूसुफ एक असफल व्यक्ति था, एक लूजर था। डैनियल एक धर्मी युवा था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, परंतु उसे बंधुआई में ले जाया गया। परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए राजा की आज्ञा को ठुकराने पर उसे सींगों की मान में डाल दिया गया। दानियल को लगता होगा कि शायद मेरा जीवन असफल हो गया। यदि हम देखें यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उम्र जो थी उस समय जो थी लगभग 30 वर्ष की रही होगी, जब उसका सिर काटकर थाल में सजाकर राजा के सामने पेश कर दिया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सांसारिक दृष्टि से एक असफल व्यक्ति के रूप में सामने आता है। किसी ने कहा है कि प्रभु यीशु ने भी सांसारिक रूप में असफलता का एहसास किया। और यदि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 4 से 6 आयत में परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि यीशु ने उससे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वे वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वे चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में सामर्थ के कार्य न कर सका और उसे किसी हद तक असफलता का एहसास हुआ। यदि हम देखें उस पूरे प्रदेश में जो था कोई भी ज्यादा कार्य नहीं हुआ। जब असफलता हमारे जीवन में आती है तो हमें क्या करना है? असफलता को हमें स्वीकार करना है। असफलता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो पहली चीज है कि हमें पीछे मुड़कर देखते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात पतरस उसके सामने खड़ा है और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? इन सारी बातों से, इस नाव से, इस जाल से, अपने धंधे से, अपने मित्रों से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहता है कि तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसे प्रीति रखता हूं। जब पतरस ने इस बात को कहा कि प्रभु तू तो जानता है, तो उसने अपने अतीत को स्मरण किया होगा। वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के सामने असफल हो गया, किस प्रकार उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। जब हम असफल होते हैं तो पीछे मुड़कर देखें और अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यह बात आसान नहीं है, क्योंकि हमारा घमंड, हमारा अहम अवरोध बन जाता है कि हम अपनी गलतियां कैसे स्वीकार करें, हम अपनी कमजोरी कैसे स्वीकार करें। और इसलिए हम अपने जीवन में जिसे बोलते हैं कि असफलता से ऊपर नहीं उठ पाते, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषें प्राप्त नहीं कर पाते, अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ सकारात्मक नहीं कर पाते। हमारा घमंड, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा हमारे लिए प्रमुख हो जाती है और इस कारण हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम
असफल हो गए हैं। यदि हम देखें भजन संहिता 51 और उसकी 17वीं आयत में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों के जीवन को देखकर कहता है कि इनसे पहले तो वेश्याएं और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वे टूटे हुए हैं, कुचले हुए हैं और उन्हें अपने पापों का एहसास है। जब ये शास्त्री और फरीसी अपने घमंड और अपनी धार्मिकता में फूले हुए हैं, असफलता को स्वीकार करने की दिशा में न सिर्फ हमें पीछे मुड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, हमने देखना है, हमें पीछे मुड़ के देखना है, उन गलतियों को हमने स्वीकार करना है। और जो दूसरी बात है, दूसरी चीज है, वो है कि हमें ऊपर देखना है और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना है। पतरस अपने जीवन में टूटा हुआ तो है, परंतु वह प्रभु यीशु की अपनी, जिसे बोलते हैं कि दृष्टि लगाता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है और उससे कहता है कि हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। वो 3 बार ये बात कहता है। यूहन्ना के 21वें अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। चेले मछली पकड़ने के लिए अपने काम धंधे में वापस लौट गए हैं। उसके बाद लिखा है कि पूरी रात उन्होंने प्रयास किया, परंतु वे मछलियां पकड़ने में असफल रहे। उसके बाद वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस स्थान पर जाल डालो। वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर जाल डालते हैं और तब इतनी मछलियां आ जाती हैं कि जाल फटने लगता है। इसके बाद एक बहुत प्रमुख बात वहां सामने आती है कि जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता या हम ध्यान नहीं देते। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया और जब यूहन्ना 21 की 12वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने उनसे कहा कि आओ भोजन करें। यह बहुत प्रमुख और अर्थपूर्ण बात है कि यहूदी संस्कृति के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को भोजन का न्योता देता था, उसे अपने घर बुलाता था, उसके लिए भोजन की मेज लगाता था, तो इसका अर्थ यह होता था कि उसने व्यक्ति को क्षमा कर दिया। यदि कोई दुश्मन रहा हो और उसे न्योता जाए कि मेरे घर आकर भोजन करने आना, तो उस न्योते में यह संदेश होता था कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। यहूदी संस्कृति के अनुसार कभी भी ऐसे व्यक्ति को भोजन पर नहीं बुलाया जाता था जिसे क्षमा न किया गया हो। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलते हैं, उनके लिए मेज लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि आओ भोजन करो। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैं तुम्हें अपनी मेज में शामिल होने के लिए बुला रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। पतरस इस बात को समझता है और इसलिए अपने टूटे हुए हृदय को लेकर वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसे प्रीत रखता हूं। किसी ने लिखा है कि किसी विश्वासी के लिए असफलता के 3 सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पहला, जब कोई विश्वासी असफल होता है तो उसे उसकी निर्भरता परमेश्वर पर जो है वो बढ़ जाती है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं। और दूसरी चीज़, असफलता हमारे घमंड को तोड़ती है, यह हमारे हृदय के घमंड के पाप से बचाती है, क्योंकि यह एक ऐसा पाप है जो स्वर्गदूतों को शैतान बना देता है। और तीसरी बात जो है वो है कि जीवन को नई दिशा में परिवर्तन का अवसर हमारे को मिलता है। ये 3 बातें हैं जो होती हैं और हम देखते हैं कि फिर तीसरी बात की ओर हम चलते हैं कि हमें आगे बढ़कर चुनौतियों को स्वीकार करना है। असफलता को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। असफलता के साथ जीवन जीना संभव नहीं है। असफलता के साथ जिएंगे तो उसी मानसिकता में ढल जाएंगे। असफलता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना और जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना जरूरी है।
पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा इनकार किया। पतरस तो मेरे साथ साथ चला, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? तूने तो मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा था। तुझे तो याद होगा कि जब तू पानी में डूब रहा था तब मैंने हाथ पकड़कर तुझे उठा लिया था। मैं पानी पर चलकर तेरे पास आया था। पतरस, जब तूने मलसूक का कान काट दिया था तो मैंने वहां भी आश्चर्य कर्म किया था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये सब बातें याद नहीं दिलाई, परंतु उससे कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। अतीत को छोड़ और भविष्य की ओर आगे बढ़ता जा। अपनी असफलता को छोड़कर चुनौतियों को स्वीकार कर। उसके बाद यीशु ने उससे कहा, जहां तू जाना ना चाहे वहां तुझे ले जाया जाएगा। तेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तेरा जीवन होगा और तेरी मृत्यु होगी। आगे बढ़कर चुनौतियों को स्वीकार कर मेरी भेड़ों को चरा। यदि हम देखें नीति वचन 24 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। एक दुष्ट और एक धर्मी में अंतर होता है, क्योंकि धर्मी जन उठकर खड़ा होता है और जब वह परमेश्वर की ओर देखता है तो परमेश्वर उसको उसके घुटनों में बल देता है, उसके घुटनों में ताकत देता है। परंतु दुष्ट लोग जब विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, वो गिरे ही रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। पौलुस कहता है कि एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें छोड़कर निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूं। मैंने इफ्नुस के वध को पीछे छोड़ दिया। मसीहों को मैंने जो सताया था, कलीसियाओं को जो प्रताड़ित किया था, उन सब बातों को मैंने पीछे छोड़ दिया है और मैं अब आगे बढ़ गया हूं। मैंने अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने और संघर्ष करने के लिए बुलाया है, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए बुलाया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जब हम असफलता को पीछे छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों से महान कार्य कराता है। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया तो था, परंतु फिर उसने उसकी ओर देखा, उससे क्षमा प्राप्ति की और आगे बढ़ गया। उसके बाद जब पेंतेकुस्त के दिन संदेश दिया तो 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ, कलीसिया की स्थापना हुई, हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। पौलुस जब अपनी असफलता से आगे बढ़ गया तो उसने 5 देशों की यात्रा की और वहां कलीसियाओं की स्थापना की। जब योना से कहा गया कि निनवे को जाकर प्रचार कर कि लोग मन फिराए, तो वह तर्शीश की ओर चला गया। उसके बाद उसके साथ घटी घटनाओं को हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप शुरू से जानते हैं कि क्या हुआ था। परंतु जब वह मछली के पेट में था तब परमेश्वर का वचन फिर से योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। तब योना अपनी असफलता को पीछे छोड़ देता है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को जब ठुकराया था, उस घटना को पीछे छोड़ देता है और निनवे नगर में जाकर प्रचार करता है। उसके बाद योना 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। जब योना असफलता से आगे बढ़ गया तो 1,20,000 लोगों का उद्धार हुआ। स्कॉटलैंड के एक बुजुर्ग प्रचारक अपने जीवन के अंतिम दिनों में संदेश दे रहे थे। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि हम गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, हम गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, और यही रास्ता है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। हमें उठना है, असफलताओं को स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है, चुनौतियों को स्वीकार करना है, समस्याओं से पार आगे बढ़ते जाना है। यही सफलता का रास्ता है। जो असफलता के द्वार से होकर जाता है, यही असफलता का
जिसे बोलते यही सफलता का धाम है, जो असफलता के गांव से होकर जाता है। यही सफलता का रास्ता है, यही परमेश्वर का रास्ता है जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। हम गिरते हैं और उठते हैं, फिर गिरते हैं और फिर उठते हैं और उस मंजिल तक पहुंचते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। मेरे अजीजों, हमें असफलता से डरना नहीं है। चाहे हम कितने भी बड़े लूजर क्यों ना हों, हमारे जीवन के अंदर कितनी बड़ी से बड़ी असफलताएं क्यों ना आई हों, लेकिन हमने धैर्य रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अपने खुदा, निहायत शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावंद प्रभु जी, आपने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि आप हमारे को आत्मिक रूप से मजबूत बना सके। यदि हम इस संसार में रहते हैं तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, लाजमी है कि हम असफलताओं के दौर से भी गुजरेंगे। और खुदावंद, जब हम असफलताओं के दौर से गुजरते हैं तो हमारा जीवन हताश निराश हो जाता है। ऐ परमेश्वर, तो हमारे को इतनी सामर्थ देना कि खुदावंद, जब हम अपने जीवन में असफलताओं के दौर से गुजर रहे हों तो खुदावंद हम धैर्य रखने वाले हो सकें, तेरी ओर निगाह करने वाले हो सकें, तेरे पीछे चलने वाले हो सके। परमेश्वर, ऐ खुदावंद, दुआ करते हैं यदि आज कोई भी व्यक्ति जो असफल है और जो ये वचन सुन रहा है, परमेश्वर, ये वचन उसके जीवन में बहुत आयत के साथ कार्य करे, उनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। और खुदावंद, तो हमारे को इतनी सामर्थ दे कि खुदावंद परमेश्वर, हम किसी भी असफलता का भय हमारे जीवन में ना होने पाए। जितने लोगों ने ये वचन सुना है, उनके घरों पे, परिवारों पे, उनके तमाम अजीजों पे खुदावंद तेरी आशीष चाहते हैं। यही दुआ मांगते अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।